बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना A11 IT सब्जेक्ट का ICT का चैप्टर नंबर 3 मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, मॉनिटर, जैसे हमें अपने लफ्ज से ही समझ आ रहा है कि हम किसी चीज को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग, जिसे हम मेजरमेंट भी कहते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेस बेस्ड डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास CPU होते हैं जो हमारी हर एक चीज की इंफॉर्मेशन को, उसके यूनिट्स को, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। ए बेस डिवाइस टू कंटिन्यूसली मेजर एंड रिकॉर्ड फिजिकल कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ अपनी फिजिकल कंडीशंस को, जो भी होता है उस चीज को बार बार मॉनिटर करता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? मॉनिटरिंग कहलाता है। The purpose of monitoring is not to control the environment but to collect, process and store data so that people can observe changes and trend. मॉनिटरिंग जो होता है वो हमारे उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ उस एनवायरनमेंट से डाटा को कलेक्ट करता है, यानी मॉनिटर करेगा कि क्या चीज हो रहा है, किस तरह हो रहा है। उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को अपने पास जो है वो सेव कर लेगा, ताकि एट द टाइम बाद में उन चीज़ों को कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जो उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। मॉनिटर क्या होता है? सिर्फ वो बेसिकली मॉनिटरिंग करता है, चीज़ों को नज़र में रखता है। की डेफिनेशंस आप इसमें लिख सकते हो। मॉनिटरिंग इज अ कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ फिजिकल वेरिएबल यूजिंग सेंसर्स अलाउ यूजर टू ऑब्जर्व चेंज ओवर टाइम। अब इसके अंदर फिजिकल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे? फिजिकल वेरिएबल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन बी मेजर्ड, यानी उस एनवायरनमेंट की खसूसियत होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट ज्यादा है, डिम है, इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कर सकते हैं, हम अपने साउंड लेवल को देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कर सकते हैं, pH वैल्यू को देख सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सारी एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हम मॉनिटरिंग के जरिए से मॉनिटर मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को फीवर हो तो वो उसका बुखार कैसे चेक करता है? आपका थर्मोमीटर आपके अंडर आर्म्स रखते हैं, वो क्या करेगा? आपके बॉडी के उस टेम्परेचर को सिर्फ मॉनिटर करता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका टेम्परेचर होता है वो बता देता है कितना हाई है। उसने चेंज नहीं किया, उसने आपको ठीक नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने सिर्फ आपकी बॉडी के टेम्परेचर को सिर्फ मॉनिटर किया और वो जो डिवाइस है उसके ऊपर शो करके बता दिया कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो बेसिकली यही चीज हमारे पास मॉनिटरिंग आ जाती है। अब है हमारे पास सेंसर क्या होता है? अ सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस दैट डिटेक्ट और मेजर अ फिजिकल कंडीशन एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब मैंने आपको जैसे थर्मोमीटर की एग्जांपल बताई है, उसने हमारे इन्वायरमेंट से उस चीज़ों को मेजर तो कर लिया है। तो सेंसर बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस होती है जो हमारे उस फिजिकल कंडीशंस को मेजर कर लेगा, जैसे थर्मोमीटर ने किया है, और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मेजर किया वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स थे। अब वो जो डिवाइस होगी, अगर कंप्यूटर भी आपने पढ़ा हुआ तो उसे क्या चीज समझ आती है? 0-1 की फॉर्म में समझ आती है। तो उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली सेंसर का क्या काम है? वो एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी फिजिकल कंडीशंस को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड टेम्परेचर, लाइट और प्रेशर, देयरफॉर सेंसर कन्वर्ट अ फिजिकल चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कंप्यूटर को तो खुद से नहीं पता चलेगा ना कि टेम्परेचर क्या है, लाइट क्या है, उससे तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए होते हैं 0-1 की फॉर्म में, जो उसे बताएगा कि हमारा टेम्परेचर ये है, इंटेंसिटी ये है। ओके, सेंसर की अगर डेफिनेशन पढ़ें, अ सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस दैट डिटेक्ट फिजिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी सेंसर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे एनवायरनमेंट से फिजिकल चेंजेस को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली मॉनिटरिंग की डेफिनेशन जरूर याद करनी है। मॉनिटरिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ फिजिकल वेरिएबल यूजिंग सेंसर्स अलाउ यूजर टू ऑब्जर्व चेंज ओवर टाइम। मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस मेजर करता है हमारे फिजिकल वेरिएबल्स को, किसके जरिए से? सेंसर्स के जरिए से। और सेंसर्स क्या होते हैं? वो इनपुट डिवाइस हैं जो हमारे
फिजिकल चेंजेस को, लाइक थर्मोमीटर उसने मेरी उस बॉडी के टेम्परेचर को, उस चेंजेस को डिटेक्ट किया है ना, और उसके बाद कन्वर्ट करता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर और हमारी उस डिवाइस के ऊपर शो करके बता देता है। अब सेंसर कैसे काम करते हैं, जैसे अगर मैं टेम्परेचर सेंसर की बात करूं, वो क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सेंसर ने उस इंक्रीज को डिटेक्ट कर दिया, उस चेंज को डिटेक्ट कर दिया। फिर सेंसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, उस सिग्नल को वो कंप्यूटर को सेंड करेगा, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर जो भी उसने चीज दिखानी होगी दिखा देगा। वही बात होगी हमारे बॉडी के, जैसे मैं बार बार थर्मोमीटर की एग्जांपल ले रही हूँ, उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर को फील किया, सेंसर ने उसे डिटेक्ट किया, उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस किए, फिर उसने उस डिवाइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज दिए, उसने उसे प्रोसेस किया और मुझे उस रीडिंग के ऊपर थर्मोमीटर वो बता देगा कि मेरा 50 डिग्री है या 60 डिग्री है या 100 से अबव है, इतना बॉडी का टेम्परेचर है। ये सारा क्या होता है, टेम्परेचर। सेंसर कैसे काम करते हैं, इस वे में एग्जैक्टली द सेम आइडिया। हम लाइट सेंसर भी ऐसे ही काम करेगा कि वो क्या करेगा, हमारे चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, उस चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो कंप्यूटर को भेजेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा और उसके बाद रीडिंग जो हमें डिस्प्ले करके बता देगा। अब अगर हम बताएं डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, तो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास क्या आता है, मॉनिटरिंग सिस्टम हम कहते हैं मैयर एंड रिकॉर्ड डाटा, जिसमें मैं अपने डाटा को सिर्फ मैयर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन कंट्रोल क्या होगा कि मैं उस डाटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करूंगी, यानी उसे बाकायदा कंट्रोल करूंगी। इसमें हम खुद ब खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिसीजन जो होता है वो लेते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ उस ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है, जबकि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल डिवाइसेस के लिए हम यूज करते हैं। इसमें आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, और इसमें आउटपुट क्या होगी, कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। जैसे हमारे पास वेदर स्टेशन ने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, बारिश कितनी ज्यादा हुई, हमारी विंड की स्पेस को देखा। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, जैसे ऑटोमेटिक हीटर की एग्जांपल ले ले, वो देखेगा कि आपके टेम्परेचर का, रूम का टेम्परेचर कितना है। अगर बहुत ज्यादा कम है तो वो क्या करेगा, हीटर का स्विच ऑन कर देगा ऑटोमेटिकली। यानी ये हमारा सिर्फ मॉनिटर करके बताएगा कि टेम्परेचर इतना है, और कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, देखेगा कि अगर ये टेम्परेचर इतना है तो उसके पास कोई ना कोई प्री डिफाइंड वैल्यू होगी जिसके बेस पे वो डिवाइस जो है वो बनाई गई है। जैसे अगर रूम टेम्परेचर बनाया गया है, हीटिंग की सिस्टम की एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसके पास प्री डिफाइन है कि अगर आपका टेम्परेचर इस वैल्यू से बिलो जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने हीटर को ऑन कर देंगे। तो ये बेसिकली होता है कंट्रोल के, जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ चीज़ों को डिस्प्ले करवाता है, ये क्या करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमारे पास क्या आती है, सेंसर सेंड डाटा कंटिन्यूसली। सेंसर्स जो होता है, क्योंकि उसने डिटेक्ट करना होता है तो वो उस डाटा को कंटिन्यूसली भेजता रहता है, क्योंकि हर सेकंड, हर नैनो सेकंड हमारे डाटा जो होता है वो चेंज होता रहेगा जब हम उसे सेंस करेंगे। द प्रोसेस नेवर स्टॉप व्हाइल सिस्टम इज ऑपरेटिंग। जब तक वो सिस्टम हमारा चलता रहेगा, ये प्रोसेस जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। एग्जाम्पल है, अ वेदर स्टेशन मेजर टेम्परेचर एवरी मोमेंट इवन इफ द टेम्परेचर स्टेट द सेम। वेदर स्टेशन बेशक हमारा टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को सेंस करता रहेगा। एनालॉग और डिजिटल डाटा क्या होता है, अब मोस्ट हमने कहा है कि ये जो सेंसर्स होते हैं ये हमारे पास उस एनालॉग को डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बेसिकली कैसे करते हैं, तो उसमें हम पढ़े कि एनालॉग डाटा क्या होता है। एनालॉग डाटा चेंजेस कंटिन्यूसली, यानी एनालॉग डाटा जो होता है वो हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लाइक टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है, लाइट इंटेंसिटी, प्रेशर। जैसे अभी टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था, फिर 20.2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, फिर 20.25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये क्या होता है कि चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। डिजिटल डाटा क्या होता है, अब कंप्यूटर को क्या चीज समझ आती है, सिर्फ 0 और 1 की जुबान जो है वो समझ आती है, इसे हम कहते हैं डिजिटल डाटा, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में समझ आती है। इसलिए हमारा जो एनालॉग डाटा होता है, जो हमारे पास ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये बेसिकली हमारे पास कुछ वेव्स की फॉर्म में होता है। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है अपने डिजिटल डाटा में, तो इसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, ADC। इसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या होता है, एन ADC कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा सो दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस देम। यानी कि जब हमारे पास मॉनिटरिंग उस चीज को, फिजिकल वेरिएबल को मेजर करता है, सेंसर जो उसे डिटेक्ट करता है, वो
किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। उसने जब वो चीज़ कंप्यूटर को भेजनी होती है, उसने डिजिटल फॉर्म में भेजनी होती है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ करता है और उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर जो है वो उसे ईजिली प्रोसेस कर सके। हमें एडीसी की नीड क्यों आई? सेंसर्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और कंप्यूटर क्या करते हैं, डिजिटल डाटा सिग्नल्स परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल्स डायरेक्टली समझ नहीं आता, इसलिए मुझे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की समझ है। ये सिर्फ एक डायग्राम है कि हमारे पास फिजिकल वेरिएबल है, सेंसर ने उसे सेंस किया और सेंसर ने एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया। अब क्योंकि उसने कंप्यूटर को भेजना है, तो कंप्यूटर को भेजने के लिए उसे डिजिटल डाटा चाहिए, तो उसने इस एनालॉग सिग्नल को एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए से कन्वर्ट किया और फिर डिजिटल डाटा जो है वो प्रोड्यूस कर लिया और उसने उस कंप्यूटर को भेज दिया। और जब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया तो उसने जो भी डिस्प्ले करवाना था या वार्निंग देनी थी या स्टोर देना था, उसने वो सारा काम कर लिया। यानी बेसिकली हमारे पास स्टेप क्या होते हैं, सेंसर सेंस करेगा, एनालॉग डिजिटल को यहाँ पर था एनालॉग डिजिटल को प्रोड्यूस करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो एडीसी का यूज करेगा जिसमें एनालॉग सिग्नल्स जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होकर वो कंप्यूटर को दे देंगे और कंप्यूटर क्या करेंगे, उसने स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट वगैरह को प्रोड्यूस करवाना था वो उसे प्रोड्यूस करवा लेगा। अब आउटपुट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम किस किस्म की हो सकती है, यानी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आउटपुट किस फॉर्म में जो है वो दे सकता है। मॉनिटरिंग सिस्टम यूजुअली प्रोड्यूस वन ऑफ दीज आउटपुट, या तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, कोई ग्राफ बना देगा या वेदर रिपोर्ट दे देगा, या वो प्रिंटेड रिपोर्ट हमारे पास दे सकता है, या कोई अलार्म दे सकता है कि अब आपका पास ये जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है। यानी इनकी फॉर्म में हमारे पास आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। आपको सेंसर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेंसर्स तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे वेरिएबल्स को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद कंप्यूटर को भेज देगा हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके। लेकिन बेसिकली सेंसर्स होते किस किस तरह के हैं। लाइट सेंसर हो सकता है जो क्या करेगा, हमारी अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करेगा। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सेंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस। उस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड होंगे उससे वो पता चल जाएगा कि हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइटनेस ज्यादा है या लो है। कहाँ कहाँ यूज होता है, वेदर स्टेशन में यूज होगा, स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज होगा, ग्रीन हाउसेस में यूज होगा, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में यूज होगा। अल्ट्रावायलेट यूवी सेंसर्स क्या होते हैं, मेजर यूवीबी रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट, जो सूरज की रोशनी से हमारे पास सनलाइट आती है उसे मेजर करने के लिए हमारे पास अल्ट्रावायलेट सेंसर्स होते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स क्या करते हैं, मेजर टेम्परेचर बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और प्रोड्यूसिंग वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम फिर वो टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमारे टेम्परेचर को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उसे मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा सिग्नल्स यूज होता है, सेंसर यूज होता है, टेम्परेचर सेंसर यूज होगा। प्रेशर सेंसर हमारे पास क्या करते हैं, मेजर फोर्स अप्लाई टू सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर हम दे रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास प्रेशर सेंसर्स बनाया गया है जो कि कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे पास कन्वर्ट करेगा। ये उसके यूजेस के पढ़े हुए हैं, ये नोट्स मैं अपने लिंक के साथ लगा दूंगी, वहां से आप इसे गो थ्रू भी कर लेना। सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि हम किस तरह अपने किसी फिजिकल वेरिएबल को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद जो सेंसर्स होते हैं वो उस मॉनिटरिंग को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद वो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स चाहिए तो वो एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके अपने एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को भेज देंगे ताकि वो उसे प्रोसेस कर ले और कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद अपने स्क्रीन के ऊपर उसकी आउटपुट को दिखा देगा। दैट्स इट। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, यही फ्लो जो है वो हर एक सिस्टम के अंदर हम इसे गो थ्रू करेंगे। ह्यूमिडिटी सेंटर क्या होगा कि वो एयर के अंदर हमारे वेटर वेपर्स की अमाउंट को चेक करने के लिए हमारे पास यूज होता है। मॉइस्चर सेंसर एक हमारे पास होता है जो हमारे पास मॉइस्चर को चेक करता है। साउंड सेंसर्स क्या होगा जो हमारे पास साउंड्स की इंटेंसिटी को, नॉइज पोल्यूशन, फैक्ट्रीज यानी इन सब में यूज होता है। इंफ्रारेड सेंसर्स हमारे पास क्या होंगे, जो रेडिएशंस होती हैं हमारे पास उसको सेंस करने के लिए यूज होगा। ऑक्सीजन सेंसर्स किसके लिए यूज होगा, ऑक्सीजन का मेजर करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स किसके लिए यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखने के लिए हमारे पास यूज होगा। पीएचसी सेंसर जो आपने अक्सर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसिडिक, अल्कनाइन वगैरह के सब्सटेंस को चेक करने के लिए हमारे पास पीएच सेंसर यूज होगा। टर्बिडिटी सेंसर्स हमारे पास क्यों यूज होता है, मेजर हाउ क्लाउडी वाटर इज, कि मेरे पास वाटर कितना क्लाउडी है, मोर पार्टिकल्स इट कंटेन्स, इस सारी चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास टर्बिडिटी सेंसर यूज होता है। रीड स्विच हमारे पास क्यों यूज होता है, ये बेसिकली एक सेंसर नहीं है, इट इज अ स्विच दैट यूज टुगेदर विद मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, किसी चीज को मॉनिटर करने के लिए साथ ये यूज होता है। यूज टू हेल्प मेजर रेनफॉल इन वाटर स्टेशन, वेदर स्टेशन के वेदर स्टेशन में कितनी ज्यादा हमारे पास रेनफॉल हुई है
उसको चेक करने के लिए रीड स्विच यूज होता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स डाटा ओनली, मॉनिटर क्या करता है, सिर्फ उस रिकॉर्ड्स डाटा को मॉनिटर करता है। कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है, क्योंकि वो बेसिकली उसने उस सारी चीजों को कंट्रोल करना होता है। सेंसर्स क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस है। मोस्ट सेंसर्स प्रोड्यूस एनालॉग सिग्नल्स, कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल डाटा समझ आता है, इसीलिए हमें एडीसी की जरूरत होती है कि हम एनालॉग डिजिटल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर सकें। और सेंसर सेंड डाटा कंटिन्यूसली, नॉट ओनली व्हेन चेंजेस अकर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसर्स डाटा को कंटिन्यूसली जो होता है वो चेंज करता है, वो सिर्फ कब चेंजेस नहीं उसे डिटेक्ट करता कि जब चेंज होगा, वो क्या करता है हर सेकंड हर नैनो सेकंड हमारे डाटा को कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। अब आगे यूजेस ऑफ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज हैं कि मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज यूज इन मेनी फील्ड्स टू कंटिन्यूसली कलेक्ट डाटा अबाउट द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। द कलेक्टेड डाटा हेल्प पीपल मेक डिसीजन। वो जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो लोगों को मदद देते हैं कि वो डिसीजन कर सकें, आजकल के ट्रेंड्स को चेक कर सकें, किसी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकें कि वो सीरियस है या नहीं है। इन सब को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूज होती हैं। Unlike control system, monitoring system do not automatically take actions। कि मैंने ऊपर भी बताया कि monitoring system सिर्फ मॉनिटर करता है, वो ऑटोमेटिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। ऑटोमेटिकली एक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं। दे ओनली मेजर, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे पास जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये सिर्फ मेजर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब मेन एप्लीकेशंस क्या है, वेदर स्टेशन है, वाटर पोल्यूशन हमारे पास मॉनिटरिंग है, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग है। ये आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स लिखी हुई थी तो हम इसे पढ़ लेते हैं। अब वेदर स्टेशन क्या होता है। A weather station is a monitoring system that continuously measure different weather conditions using various sensor। weather station एक ऐसा monitoring system है जो हमारे weathers को different sensors के जरिए से continuously monitor करता है। आप रेंज स्मॉल होम से weather station तक, स्कूल weather station या लार्ज प्रोफेशनल वेदर स्टेशन के जरिए से उसे मॉनिटर करने के लिए। पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर के वेदर को बता सकना, हमारे क्लाइमेट को देख सकना, हिस्टोरिकल को देख सकना, एग्रीकल्चर को, स्पोर्ट वगैरह, ये सब कुछ है। ये आप लोग पढ़ लेना। कौन कौन से सेंसर्स यूज होंगे, हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स यूज हो जाएंगे जो हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब बेसिकली व्हाट इज एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मींस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। हमारे इर्द गिर्द की हवा का कितना टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स है। लेट्स से अगर आउटसाइड एयर 32 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर सेंसर जो हमने ऊपर भी पढ़े वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अबव द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के ऊपर उस हवा का कितना प्रेशर। ये सारे वेदर स्टेशन की बात करें, वेदर स्टेशन क्या है, हमारे मौसम को चेक करना, तो उसमें ये सारे सेंसर्स जो है वो यूज आ जाते हैं। इन्हें आप लोग गो थ्रू कर लेना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ इन सबको गो थ्रू कर लेना है कि इसमें क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। ठीक है, ऊपर आपको मॉनिटरिंग की डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। मॉनिटरिंग की डेफिनेशंस के बाद आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, सेंसर्स हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह के सेंसर्स है, और सेंसर एनालॉग टू डिजिटल डाटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर डिटेल में कहा कि आपको याद होनी चाहिए। यहाँ हम एक रेनफॉल का कंसेप्ट कर लेते हैं कि रेनफॉल किस तरीके से मेजर्ड होती है, टिपिंग बकेट और रीड स्विच के जरिए से, जो हम ऊपर पढ़े थे। अब टिपिंग बकेट क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। रेन फॉल्स इनटू अ स्मॉल बकेट, एक बाल्टी रखी जाती है और उसमें जो पानी होता है बारिश का वो गिरता रहता है। जब वाटर जो होती है वो वाटर कह रही हूँ, जब वो बकेट फुल हो जाएगी उस बारिश से, हम क्या करते हैं, द बकेट टिप्स ओवर, उससे पानी गिरना शुरू हो जाता है, तो रेन वाटर एम्प्टीज, हम उस बकेट को खाली कर देते हैं, तो हमारे पास जो बकेट होती है वो रिटर्न ओरिजिनल प्रोसेस पर हो जाता है और द प्रोसेस रिपीट। इस तरह हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। रीड स्विच क्या करता है, जिस तरह हमारे पास बकेट फिल होगी रीड स्विच क्लोज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस कंप्यूटर को सेंड कर देगा। कंप्यूटर काउंट ईच टिप, सिंस ईच टिप रिप्रेजेंट अ नोन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, नंबर ऑफ टिप्स पर डे, यानी कि वो जो बकेट है, बकेट में हम
मिट्टी है उसमें क्या होगा, पानी भरता रहेगा बारिश का, एक बार फुल हो जाएगी तो हम उस बारिश को गिरा देंगे। रीड क्या करेगा, जो रीड स्विच है वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगा, एक बाल्टी भर गई है, वो उसे काउंट करता रहेगा, दोबारा भरेगी, दोबारा, जब तक बारिश होती रहेगी कब तक वो उस वाटर को कि कितना वाटर हुआ है वो सारे को कैलकुलेट करने पे यूज होता है। जैसे वन टिप अगर 0.2 मिलीमीटर रेन है और बकेट टिप 30 टाइम्स हुई है तो एटलीस्ट 6 मिलीमीटर जो है वो पानी आया है बारिश का। इस तरह वो सारी चीजें जो होती हैं वो कैलकुलेट होती हैं। अब वेदर स्टेशन का हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ लेते हैं। जो ऊपर था वो क्या था कि वेदर हमारे पास चेंज होता है, सेंसर उस चेंज को डिटेक्ट करता है और फिर वो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करके वो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो डिजिटल कन्वर्टर बन जाएगा। कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव करेगा, फिर कंप्यूटर ने अगर उसे डाटाबेस में या स्प्रेडशीट जो भी प्रोसेस करना होगा वो प्रोसेस कर लेगा और उसके बाद हमारी आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। वही सारे स्टेप जो हमने ऊपर पढ़े थे, क्या थे कि हमारे पास कोई भी फिजिकल चेंज एनवायरनमेंट में होगा, सेंसर उसे, नंबर 2 स्टेप क्या है कि सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा। नंबर 3 में क्या होगा कि जब सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा तो वो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा। नंबर 4 स्टेप में क्या होगा कि हम उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ADC के जरिए से कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 5 में ये होगा कि आप मेरे पास जो डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल डाटा आ गया, मैं उसे कंप्यूटर को सेंड करूंगी। स्टेप 6 में मेरे पास क्या होगा कि कंप्यूटर उस सिग्नल्स को रिसीव करके उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और स्टेप 7 में क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, जहां भी हमने डिस्प्ले करवाना होगा हम डिस्प्ले कर देंगे। इस चैप्टर में ये 7 स्टेप्स ही हैं कि हमारे पास एक सिस्टम कैसे मॉनिटर होता है, कैसे सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और कैसे हमारे पास चेंजेस अकर होंगे। मॉनिटरिंग वेदर पॉल्यूशन हमारे पास वही है, ये सारा आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए था। डाटा फ्लो क्या है कि सेंसर्स है, एनालॉग सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा, ADC उसे कन्वर्ट करेगा, डिजिटल डाटा कंप्यूटर को भेज देगा, कंप्यूटर ने उसे स्टोर या प्रोसेस जहां भी करवाना होगा वो प्रोसेस करवाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज कैलिब्रेशन, कि हमारे पास कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग and adjusting a sensor so that its reading match a known accurate standard value। जो सेंसर होता है, कैलिब्रेशन क्या है कि हम उसे चेक करते हैं और अपने सेंसर को एडजस्ट करते हैं एक नॉन मैच वैल्यू से। यानी कि मेरे पास रूम का टेम्परेचर, एक बिल्डिंग, हम एक चीज बना लेते हैं, एक रीडिंग को कर लेते हैं कि अगर ये चीज इससे लो जाएगी तो तुमने ये काम कर देना है और अगर इससे हाई जा रही है तो ये काम कर दो। अगर टेम्परेचर आपके रूम का 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो आप हीटर को फौरन ऑन कर लो, और अगर अबव जा रहा है तो नॉर्मल है, और अगर बहुत ज्यादा अबव जा रहा है तो फिर ये काम करो। यानी कि हमारे पास एक रीडिंग मैच नॉन एक्यूरेट वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सेंसर को एडजस्ट करती हूँ, चेक करती हूँ। वो बेसिकली क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड एडजस्टिंग अ सेंसर सो दैट इट्स रीडिंग मैच टू अ नॉन एक्यूरेट वैल्यू। यानी कि एक नॉन एक्यूरेट वैल्यू के साथ हम अपने सेंसर्स की जो वैल्यू आती है उसे एडजस्ट और मैच करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली हमारे पास कैलिब्रेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड, कैलिब्रेशन इंश्योर दैट सेंसर्स मेजर करेक्टली, यानी वो ये इंश्योर करवाता है कि जो सेंसर ने डिटेक्ट की है वो एक्यूरेट हो। एग्जाम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रीडिंग्स फ्रॉम अ सेंसर विद अ नॉन एक्यूरेट वैल्यू और अ स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड सेंसर एंड एडजस्टेड द सेंसर टू दैट इज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। यानी कि वो नॉन सेट ऑफ वैल्यूज के साथ अपने सेंसर्स की रीडिंग को कंपेयर करता है और इंश्योर करवाता है कि सेंसर की जो वैल्यू निकली है वो उस एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आए, यानी उसे एडजस्ट करवाता है। अब कैलिब्रेशन की हमें नीड क्यों आई, व्हाई इज कैलिब्रेशन नेसेसरी? तो many students believe that because computers are very accurate, senses are always accurate। कि हमें ये लगता है कि कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट हैं कि सेंसस जो रिजल्ट दे रहे हैं वो भी 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ उस डाटा को प्रोसेस करते हैं जो डाटा हम उसे भेजते हैं। हम जो कंप्यूटर को कमांड देंगे वो सिर्फ वो परफॉर्म करता है, वो हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो सेंसर नहीं उसे इनकरेक्ट डाटा दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर भी क्या करेगा, हमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देगा, इनकरेक्ट देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट का फॉर्मूला कि अगर इफ इनकरेक्ट डाटा एंटर्स द कंप्यूटर, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोड्यूस। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम कंप्यूटर को डाटा ही गलत देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट क्या है, वो गलत ही आएगा।
अब कैलिब्रेशन की एग्जांपल देख ले। इमेजिन यू प्लेस अ टेम्परेचर सेंसर इन बॉइलिंग वाटर। हम एक बहुत उबलते हुए पानी के अंदर एक टेम्परेचर चेक करें। हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर हमारे पास किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर तो सेंसर जो मैंने उसमें डाला हुआ है वो मुझे 100 डिग्री सी दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कैलिब्रेटेड, यानी कि मेरे पास जो नॉन सेट ऑफ वैल्यू थी और जो सेंसर की वैल्यू है वो आपस में बराबर आ गई है। इसका क्या मतलब है, मेरा रिजल्ट क्या है, अक्यूरेट है। अगर थोड़ा सा भी कम के आया है तो इसका क्या मतलब है, मुझे इस पे कैलिब्रेशन करने की जरूरत है। मुझे अपनी वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे कम आ रहा है या चाहे ज्यादा आ रहा है, मुझे जरूरत करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस नॉन सेट ऑफ वैल्यू के बराबर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, आपके सेंसर ने जो सेंस किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाउ कैलिब्रेशन इज परफॉर्म। अब कैलिब्रेशन परफॉर्म कैसे होता है। ऑप्शन 1 क्या है, सेंसर रीडिंग। सेंसर रीड करेगा, नॉन अक्यूरेट वैल्यू को देखेगा। उसकी नॉन अक्यूरेट वैल्यू क्या है, जैसे आइस वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस होती है और बॉइलिंग वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है। अब सेंसर ने जो रीडिंग की है, अब प्री कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड सेंसर इज ऑल्सो नोन टू बी अक्यूरेट। अब जो प्री कैलिब्रेटेड उसका सेंसर होगा उसे पता है कि हमारे पास नॉन टेम्परेचर क्या है, वो उसके बराबर होने की कोशिश करेगा। अब कैलिब्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैलिब्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंसर ग्रेजुअली बिकम लेस एक्यूरेट ओवर टाइम। कैलिब्रेशन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेंसर जो है वो वक्त के साथ साथ आपकी वैल्यूज को गलत प्रोवाइड कर देता है। तो हमें किसी नॉन सेट ऑफ वैल्यूज की जरूरत होती है कि हम चेक कर सकें हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया या नहीं आया। वाई डू सेंसर लूज एक्यूरेसी। कांस्टेंट यूज, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली, अब सेंसर्स क्या करता है, कंटिन्यूसली किसी चीज को प्रोसेस करता रहता है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करता रहता है, तो लंबे अरसे तक उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, वो फेल हो सकते हैं, वेयर आउट काम करना। जैसे अगर हम बैटरीज की बात करें, जब नई नई आती हैं तो वो कितना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करती हैं, जितना ज्यादा हम यूज करते हैं वो टाइम के साथ साथ बहुत लो हो जाती है और बहुत खराब हो जाती है ना, कितनी जल्द, वो बहुत कम टाइम प्रोवाइड करती है। इसी तरह सेंसर भी है, कोई भी मशीन है वो जब न्यू होगी वो आपको रिजल्ट को एक्यूरेट देगी, लेकिन एट द टाइम जब मैं उसे यूज करती रहूंगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिजल्ट जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट के, हमारे पास एनवायरनमेंट में किसी खराबी की वजह से सेंसर्स जो है वो सही काम नहीं कर सकते हैं, मटेरियल एक्सपोजर की वजह से, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वजह से कि वो खराब हो सकते हैं, लेस एक्यूरेट के हो सकते हैं। तो ये सारी उसकी है। सेंसर के एडवांटेजेस यहाँ से पढ़ लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपको कैलिब्रेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आपको कैलिब्रेशन के डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और उसके बाद कैलिब्रेशन की 3 टाइप्स याद होनी चाहिए। ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। नंबर 1 है 1 पॉइंट कैलिब्रेशन, उसके बाद है 2 पॉइंट कैलिब्रेशन और फिर हमारे पास है मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन। अब 1 पॉइंट कैलिब्रेशन हमारे पास क्या होता है। 1 point calibration adjusts the sensor using one known reference value, यानी 1 point calibration उस सेंसर की वैल्यू को एडजस्ट करेगा सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू से, यानी उसके पास सिर्फ एक जो है एक्यूरेट रेफरेंस वैल्यू होगी जिसके साथ वो अपने सेंसर की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर वही वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि मेरे पास आंसर जो सेंसर का है वो एक्यूरेट है, और अगर नहीं आएगा तो मैं उस वैल्यू को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। व्हेन इट इज यूज व्हेन सेंसर ऑलवेज मेजर, जब उसे सिर्फ एक फिक्स वैल्यू की जरूरत होगी, उसे किसी स्मॉल टेम्परेचर रेंज की जरूरत होगी। ठीक है। इसके स्टेप पढ़ लेते हैं कि क्रिएट अ नॉन टेम्परेचर। अगर जैसे मुझे पता है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, सेंसर उसे मेजर करेगा, अपनी वाली वैल्यू को उस नॉन वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा और उसका डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर देगा। एट दिस डिफरेंस कॉल ऑफसेट टू फर्दर रीडिंग, और फिर वो जो डिफरेंस होता है वो जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे आगे वाली रीडिंग के लिए हम उसमें उस ऑफसेट बना के कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये ऑफसेट हमारे पास है क्या, ऑफसेट मीन डिफरेंस बिटवीन नॉन वैल्यू और सेंसर रीडिंग। जो मुझे वैल्यू पता होती है और जो मुझे सेंसर ने वैल्यू दी होती है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस बनता है वो बेसिकली हमारे पास ऑफसेट होते हैं। नॉन वैल्यू यानी जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, और सेंसर रीडिंग जो सेंसर ने डिटेक्ट की होती है। जैसे नॉन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और सेंसर ने 98 डिग्री सेल्सियस जो है वो रीड किया हुआ है, तो ऑफसेट क्या बनेगा, 100 माइनस 98, मेरे पास +2 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेरे पास ऑफसेट बन गया। नाउ एवरी रीडिंग फ्रॉम द सेंसर हैज 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि सेंसर जो भी वैल्यू को डिटेक्ट करेगा उसमें मैं 2 को प्लस करती जाऊंगी, यानी कि अब सेंसर ने 90 डिग्री सेल्सियस
जो है वो रीड किया हुआ है, तो जब मैं उसमें +2 करूंगी तो वो मेरे पास करेक्ट रीडिंग क्या बनेगी 92। ये सिर्फ डायग्राम है कि मेरे पास नॉन टेम्परेचर होगा, सेंसर रीडिंग रीड करेगा, अपना डिफरेंस ऑफसेट को निकालेगा और उसके बाद फ्यूचर में वो जो भी रीडिंग करेगा उसमें उस ऑफसेट को ऐड करता जाएगा। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने इसके पढ़ लेने हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है जब 1 पॉइंट कैलिब्रेशन में मेरे पास एक अक्यूरेट वैल्यू, फिर 2 पॉइंट कैलिब्रेशन में हमारे पास 2 नॉन रेफरेंस वैल्यूज होंगी जो हमारे पास मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में काम देगी। यानी कि हम उस 2 वैल्यूज की रेंज के मुताबिक कोशिश करेंगे कि हमारे सेंसर का रिजल्ट जो है वो एडजस्ट होना चाहिए। अब 1 पॉइंट कैलिब्रेशन इनफ क्यों नहीं है? सपोज हमारे पास पीएच सेंसर जो है एट pH 4 सेंसर ने वैल्यू 5 रीड की, तो जब मैं 4 - 5 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 आया। लेकिन जब मैंने 10 वैल्यू pH की है और कब मैं रीड करूंगी तो डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया -5। ये क्या हुआ, द एरर चेंजेस, इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास बार बार एक ही आंसर नहीं निकल रहा, हर ऑफसेट वैल्यू डिफरेंस निकल रही है जब मैं उसे डिफरेंस pH लेवल पे चेक कर रही हूँ। एडिंग 1 ऑफसेट कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि 1 ऑफसेट को ऐड करने से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर हम आएंगे लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर। इन 2 पॉइंट कैलिब्रेशन द प्रोसेस एरर चेंजेस लीनियरली। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन में जो हमारे सेंसर का एरर है वो लीनियरली चेंज होता है। दिस मीन द ग्राफ फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, हमारी जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेगी। लाइक अल्गोरिथम ऑफसेट एरो को चेक करेगा हमारा। ये सारा इन टर्म्स ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ नहीं है, पेपर पॉइंट में सिर्फ आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हम क्यों 2 पॉइंट्स कैलिब्रेशन की तरफ आए, 1 पॉइंट्स कैलिब्रेशन को हम क्यों यूज करते हैं। बाकी ये सारी लीनियर रिलेशनशिप जो मैं स्लोप एरर बता रही हूँ ये इन टर्म्स ऑफ सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग एक बार रीड करने के लिए। स्लोप एरर क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 ग्राफ्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, एक अनदर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उनके एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, वो बेसिकली मेरे पास स्लोप एरर। स्लोप एरर किस तरह मालूम करते हैं, हम अपने उनका डिफरेंस करके ही मालूम करते हैं ना, ये हमारे पास वही है। अब 2 पॉइंट्स कैलिब्रेशन कैसे काम करता है, वो सबसे पहले पहली नॉन वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है, जैसे वो हमारे पास ये वाली है, फिर वो सेकंड वैल्यू को मेजर करेगा, ये वाली है। स्टेप 3 में क्या करेगा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड सेंसर्स की वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, फिर वो ऑफसेट और स्लोप की वैल्यू को निकालेगा, इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई करेगा। इंस्टेड ऑफ ओनली एडिंग एन ऑफसेट द एल्गोरिथम मल्टीप्लाइज द रीडिंग, यानी कि वो सिर्फ ऑफसेट को ऐड नहीं करेगा, जो सेंसर की रीडिंग आती है उसे मल्टीप्लाई कर देगा। हमारे पास जो सेंसर की रीडिंग आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देगा वो 2 जो हमारे पास नॉन सेट ऑफ वैल्यूज थी, और उसे माइनस कर रहा है वो हमारे पास जो हमारे पास ऑफसेट निकली है। बाय pH 7 इज यूज नॉर्मली कैलिब्रेशन सॉल्यूशंस जो हमारे पास ये हैं, तो उन्होंने उसकी डिफरेंट वैल्यूज को यूज कर लिया। 2 पॉइंट्स कैलिब्रेशन में सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास 2 रेफरेंस वैल्यूज होती हैं, पॉइंट्स होती हैं, जिसकी हेल्प से वो हमारे पास सेंसर्स की चेंजेस को डिटेक्ट करता है, कोशिश करता है कि उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन में क्या होगा, 3 और मोर नॉन रेफरेंस वैल्यूज होंगी जिसकी मदद से वो अपने जो भी है उसका चेंजेस होगा उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इसमें हम सिर्फ इतना याद करते हैं, मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन यूजेस कर्व फिटिंग बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंसर्स एंड स्टैंडर्ड इज नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा, वो हो सकता है कि ऐसे कर्व लाइन में भी हमारे पास बन सके। जैसे मेरे पास सेंसर्स की वैल्यू 0 डिग्री सी में एक्यूरेट है, लेकिन मेरे पास आंसर 30-60 में इनएक्यूरेट आएंगे, तो जब भी हमारे पास टेम्परेचर वो चेंज करेगा हमारे पास ग्राफ जो है कभी यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर मैं इस तरह यहाँ पर ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफ क्रिएट भी करती हूँ, कभी वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर इस पॉइंट पे पहुंच सकता है, फिर इस पॉइंट पर पहुंच सकता है, तो वो इस तरह हमारे पास लीनियर भी बन सकता है। ये भी उसका वही प्रोसेस है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना। कैलिब्रेशन फ्लो चार्ट के बेसिकली कैलिब्रेशन वर्क कैसे करता है, वो सिर्फ इतना वर्क करेगा कि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है, सेंसर्स अपनी वैल्यूज को मेजर करेगा और उसके बाद नॉन वैल्यूज और जो उसने अपनी वैल्यूज मेजर की होगी उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, एरर्स को कैलकुलेट करेगा, वो जो भी मेथड अप्लाई कर रहा है उसे मॉडिफाई करेगा और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए कोशिश करेगा कि वो एक्यूरेट बन सके।
कॉमन मिस्टेक्स है कि हम कह सकते हैं कैलिब्रेशन रिपेयर करता है सेंसर को, नहीं। कैलिब्रेशन एडजस्ट द रीडिंग और एल्गोरिथम सो द सेंसर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट, इट डज नॉट फिजिकली रिपेयर द सेंसर। वो सेंसर को ठीक नहीं करता, सिर्फ कोशिश करता है कोई एल्गोरिथम अप्लाई करके कि किसी तरह जो सेंसर की वैल्यू है वो एडजस्ट हो सके जो मेरे पास नॉन सेट ऑफ वैल्यूज थी। कैसे कि हमारे पास जो भी, जैसे हमने ऊपर ऑफसेट निकाला था कि हम क्या करते हैं अपनी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो हमारे पास रेफरेंस वैल्यू होती है, उसमें से सेंसर की वैल्यू को माइनस करते हैं और जो डिफरेंस निकलता है तो सेंसर आगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में जितनी भी वैल्यूज को डिटेक्ट करेगा उसमें आप उस ऑफसेट को प्लस करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैं प्लस करती रहूंगी तो ऐसा हो सकता है कि 2 3 4 5 बार डिटेक्ट करने पर सेंसर की वैल्यू जो उसने निकाली है वो वाली वैल्यू और उसके बाद जो रेफरेंस की वैल्यू थी वो सेम हो सके। वन पॉइंट कैलिब्रेशन इज सुटेबल फॉर ऑल सेंसर, ये बात गलत है। इट इज ओनली सुटेबल व्हेन मेजरिंग अ फिक्स वैल्यू और अ नैरो रेंज। जब हमें बहुत टाइट रेंज या हमें कोई फिक्स वैल्यू के करीब किसी चीज को मेजर करना होगा तब हम 1 पॉइंट कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन क्या होता है, इज करेक्ट बोथ ऑफसेट एंड स्लोप एरर, वो हमारे स्लोप एरर और ऑफसेट दोनों के लिए होता है। और मल्टीप्लाई कैलिब्रेशन क्या होता है, 3 और मोर रेफरेंस वैल्यूज को यूज करने के लिए, या कर्व फिटिंग जो मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास ग्राफ जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, वो एक इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पर हो सकता है, इस पॉइंट पे, तो वो कहीं ना कहीं कर्व हो जाएगा, उसको लिए भी मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन जो है वो यूज होता है। अब मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम पढ़ लेते हैं। मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज यूजेस कंप्यूटर, सेंसर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स एंड सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर डाटा ऑटोमेटिकली। वही है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज होती हैं। ऑल्दो these systems are highly accurate and efficient, लेकिन ह्यूमन को फिर भी जरूरत होती है कि वो सेंसर्स को इंस्टॉल कर सकें, अपने प्रोग्राम को चेक कर सकें, कैलिब्रेट करें, मेंटेन कर सकें, इंटरप्ट करें और डिसीजन दे सकें उस डाटा के ऊपर। आगे सिर्फ कंट्रोल मॉनिटरिंग की एग्जांपल्स है कि फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूस रीडिंग, ह्यूमन कैन नॉट टेक रीडिंग एवरी सेकंड बिकॉज दे नीड टाइम टू ऑब्जर्व द रीडिंग रिकॉर्डेड अ प्रिपेयर फॉर अ नेक्स्ट रीडिंग। अगर ये काम ह्यूमन करेगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस रीडिंग को रीड करने में, ऑब्जर्व करने में, रिकॉर्ड करने में। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो ऑटोमेटिकली उस रीडिंग को कलेक्ट करता रहता है एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड, कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, तो उसके लिए ज्यादा आसान है। नंबर 2 है कैन मेजर मल्टीपल वेरिएबल्स सिमुल्टेनियसली, वो मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ जो है सिमुल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। ह्यूमन यूजुअली मेजर 1 वेरिएबल एट अ टाइम, ह्यूमन जो है एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर है तो वो मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास वर्क कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग यानी कि वो थके बगैर अपने काम को बहुत आसानी से, ह्यूमन थक भी सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, स्लीपी हो सकता है, तो जो कंप्यूटर है वो क्या होगा, वो इजीली इस काम को बिना थके, बिना ब्रेक लिए घंटों दिनों तक उस काम को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। रीडिंग्स आर टेकिंग एज रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स है वो रेगुलर टाइम में उस रीडिंग को परफॉर्म कर सकता है, जबकि ह्यूमन क्या है, वो कभी थक सकता है, बीमार हो सकता है, तो वो बीच में टाइम ले सकता है, भूल सकता है उस रीडिंग को या लेट हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी लेट नहीं हो सकता, वो हर सेकेंड हर घंटे अपनी मॉनिटरिंग को करता रहता है। ऑटोमेटिक ग्राफ प्रोडक्शन, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने ग्राफ को बना देता है। कम ह्यूमंस को तो एक्सिस को, ज्वाइंट्स को, सब कुछ करने में, कैसे देखना है, कैसे ग्राफ बनाना है, टाइम लगेगा, जबकि कंप्यूटर जो है वो इजीली ये सारे ग्राफ को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी एडवांटेजेस है कंट्रोल सिस्टम्स की। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, उस रिजल्ट को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद ग्रेटर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ह्यूमन, कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि उस सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं इतना अच्छा सिस्टम अगर खरीद रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वो जितने सारे बीच में पार्ट्स यूज होंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, हायर होगी। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बकाया बाकी जो कॉस्ट है वो उसकी ज्यादा हो जाएंगी। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम कम्प्लेक्स है कि किस तरह वो डाटा कलेक्ट हो रहा है, इसे समझना, पूरा अंडरस्टैंड करना एक नए लेमैन के लिए वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस आर स्टिल नीडेड, कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इंसानों की तो जरूरत है ना, खुद ब खुद तो नहीं हो सकता ना, कोई रोबोट नहीं बनाएगा ना, अगर रोबोट बनाएंगे तो उस रोबोट को बनाने के लिए भी तो इंसान की जरूरत है ना, तो ह्यूमंस आर स्टिल नीडेड। सेंसर्स कैन डेटोरेट, यानी वो ग्रेजुअली जो होता है वो स्लो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बैटरी की सैंपल दिया, उसमें कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है। अब कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, हमने मॉनिटरिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ लिया कि उसने कैसे मॉनिटर करना होता है, कैसे डिटेक्ट करना होता है। अब हम पढ़ लें कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं।
अब हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स है। कंट्रोल सिस्टम इज अ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, वही सीपीयू बेस्ड, दैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल फिजिकल कंडीशंस बाय मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन अ डाटा रिसीव फ्रॉम सेंसर। सेंसर्स क्या करता था, सिर्फ डिटेक्ट करता था, वैल्यूज को एडजस्ट करता था, कैलिब्रेशंस के थ्रू हम उसमें कोई एक्शन को भी परफॉर्म नहीं किया था। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो जो डाटा उसे सेंसर्स के जरिए से रिसीव होता है वो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑटोमेटिकली एक्शंस को परफॉर्म करता है कि अगर उसकी वैल्यू ये आ रही है तो ये कर दो, इससे कम है तो ऐसा कर दो, इससे ज्यादा है तो ऐसा कर लो, यानी कि कोई ना कोई हम डिसीजन को परफॉर्म करते हैं। Unlike a monitoring system, a control system does not only collect data, यानी control system सिर्फ डाटा को collect नहीं करता, वो it also take action automatically using actuators। वो actuators के जरिए से उसके ऊपर कोई ना कोई actions को perform करता है। अब हम ये आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि actuators क्या होता है। फिर control system देख लेते हैं। A control system is a system that uses sensors, a computer or microprocessor and actuators to automatically monitor and control physical variables in real time। रियल टाइम में जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट के फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें सेंस करना, उन्हें डिटेक्ट करना और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना बेसिकली हमारे पास कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब इस कंट्रोल सिस्टम का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज टू मेंटेन फिजिकल कंडीशन एट अ डिजायर्ड लेवल, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, इंश्योर सेफ्टी। यानी ह्यूमन की जरूरत को वो कम करता है, ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हमारे पास एनवायरनमेंट की चेंजेस को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड की जल्दी से फौरन उसका की बेस पर रिस्पॉन्ड करने में हमारे पास ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो हेल्प करता है। फिजिकल वेरिएबल्स कंट्रोल सिस्टम के वही सारे जो हमने ऊपर पढ़े, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, क्योंकि फिजिकल वेरिएबल्स जो किसी भी इन्वायरमेंट के सेम होंगे, वो चाहे मॉनिटरिंग में है या चाहे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में है। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? रियल टाइम प्रोसेसिंग मीन्स दैट डाटा इज प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिसीव सो द सिस्टम कैन वर्क विदाउट डिले। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होगा? जैसे ही उसे डाटा रिसीव हुआ है वो इमीडिएटली उसके ऊपर काम शुरू कर दे कि हमारे पास सिस्टम जो है वो किसी भी डिले, किसी भी नैनो सेकंड डिले किए बगैर हमें फौरन से जवाब दे दे। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रही हूँ, उसने ये क्या किया, उसने डिटेक्ट किया कि मैंने यहाँ पर इस एक वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया और उसने मुझे इमीडिएटली किसी भी डिले के उसे हाईलाइट करके प्रोवाइड कर दिया। ये बेसिकली क्या है? एक कंट्रोल है कि उसने मुझे आगे से रिस्पॉन्ड किया है। लाइक अ टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट 18 डिग्री सेल्सियस, कंप्यूटर ने इसे इमीडिएटली प्रोसेस किया और उसने हीटर को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, रूम क्या हो गया, वार्मर होना शुरू हो गया। ये बेसिकली मेरे पास है कंट्रोल सिस्टम। इसका फ्लो क्या है कि फिजिकल वेरिएबल्स या सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा, एडीसी की मदद से मैं उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करूंगी, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को भेजा जाएगा, वो उसके ऊपर कोई डिसीजन परफॉर्म करेगा, एक्चुएटर्स अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, वो उस कंट्रोल डिवाइस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, हमारे पास एनवायरनमेंट की चेंजेस उसी वक्त प्रोड्यूस हो जाएंगी और सेंसर्स क्या है वो अपने इस साइकिल को अगेन रिपीट करेगा, यानी दोबारा से सेंस करता रहेगा। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि सेंसर कंटिन्यूसली डाटा को मॉनिटर सेंस करता रहता है विदाउट एनी ब्रेक। अब फिजिकल वेरिएबल्स क्या होता है? दिस इज द कंडीशन बीइंग कंट्रोल, जिस कंडीशंस को हम कंट्रोल करते हैं। सेंसर हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है दैट मेजर ऑफ फिजिकल वेरिएबल एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऊपर हमने पढ़ा है। एडीसी वही है जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसे डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास सीपीयू आता है और सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है जो सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर नजर रखता है, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि किस तरह हमारे पास डाटा आएगा, क्या डिसीजन मैंने लेना है, उस प्रीसेट वैल्यूज के ऊपर मैंने क्या करना है, आगे कौन से सिग्नल्स मैंने भेजना है, कहाँ से डाटा लेकर किसको भेजना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले मैंने परफॉर्म करना है, किस टास्क के ऊपर किस टास्क की प्रायोरिटी हाई रखनी है, किसकी कम रखनी है, ये सारा काम कौन परफॉर्म करते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी माइक्रो प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर करता है। अब है कि हमारे पास एक्चुएटर क्या होता है? एन एक्चुएटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड फिजिकल मूवमेंट और एन एक्शन। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा था कि सेंसर्स जो होता है वो सेंस करता है और एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है और कंप्यूटर को भेज देता है। ओके, कंप्यूटर के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट
दिखाने के बाद अगर मैंने इन्वायरमेंट में ही कोई चेंजेस करनी होगी तो कैसे करूंगी, मुझे उसके लिए एक्चुएटर चाहिए होगा जो वापस जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे कंप्यूटर से निकलकर उस फिजिकल इन्वायरमेंट में भेजने के लिए यूज होते हैं। यानी एडीसी मेरे पास क्या था, एक तरह की इनपुट डिवाइसेस थी जिसने एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वापस उस फिजिकल इन्वायरमेंट में सिग्नल्स को भेजना होगा तो मैं एक्चुएटर का यूज करूंगी जो मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल डिवाइसेस जैसे हीटर, फैन, मोटर, ये सारी क्या है हमारे पास, वो एक्चुएटर्स की डिवाइसेस हैं। जैसे उसने सेंसर ने रूम का टेम्परेचर चेक किया, जैसे 18 डिग्री से लो हुआ उसने क्या किया, हीटर को ऑन कर दिया। तो हीटर क्या है, बेसिकली मेरे पास वो एक्चुएटर है, आउटपुट डिवाइस है जिसने सेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने एक्शन को परफॉर्म करके उस एनवायरनमेंट में उस चेंज को किया है। कंट्रोल सिस्टम का वही साइकिल जो मैंने अभी बताया, उसने टेम्परेचर को सेंस किया, सेंसर ने मेजर किया उस टेम्परेचर को, एडीसी ने उस सिग्नल को कन्वर्ट किया। कंप्यूटर की प्रीसेट वैल्यू 22 थी, उसने देखा कि 22 से जो मेरा 18 तक टेम्परेचर गया यानी बहुत ज्यादा लो है, उसने फौरन से अपने एक्चुएटर स्विचेस को कमांड भेजी कि तुम हीटर को ऑन कर दो। उसने हीटर को ऑन किया, टेम्परेचर क्या है जो मेरे पास राइज हो गया। अब टेम्परेचर राइज हुआ और उसके बाद मेरा साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगा कि सेंसर दोबारा चेक करेगा, दोबारा वैल्यूज को चेक करता जाएगा और ये मेरा पास सारा काम परफॉर्म हो जाएगा। अब फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम्स हमारे पास क्या है, अब फीडबैक लूप अगर व्हेन द आउटपुट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम चेंजेस द इनपुट, जब मेरे पास एक आउटपुट मिल जाएगी यहाँ से, उसके बाद जब मैं साइकिल को अगेन रिपीट करूंगी, अगेन रिपीट करने के बाद मैं अपने उस इनपुट को अगर चेंज करूंगी, वो बेसिकली मेरे पास फीडबैक बन जाता है। लाइक रूम टेम्परेचर है, सेंसर मेजर 18 डिग्री सी, उसने अपने हीटर को ऑन कर दिया। अब रूम बहुत ज्यादा गर्म हो गया, सेंसर अब डिटेक्ट करेगा 22, द आउटपुट हीटर हैज चेंज्ड द इनपुट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप। अब फीडबैक लूप की दो टाइप्स आती है हमारे पास, ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप। ओपन लूप हमारे पास क्या होती है, जिसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता, कंप्यूटर डज नॉट चेक वेदर इट्स एक्शन वर्क, कि वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। लाइक माइक्रोवेव अवन, वो 2 मिनट्स के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा, वो उसे नहीं पता कि मेरा खाना गर्म हुआ है या नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक टाइमर लगा दिया तो उन्हें 2 सेकंड के बाद बंद हो जाना है, तो वो 2 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। ये बेसिकली मेरे पास ओपन लूप आता है जिसमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगी। लेकिन क्लोज लूप क्या होती है, वो चेक करेगा क्या वाकई खाना गर्म हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा से ऑन कर देगा। ये बेसिकली मेरे पास क्लोज लूप होता है कि वो उस फीडबैक को चेक करता है। यहाँ पर उसे 2 मिनट बाद बंद हो गया, उसने नहीं देखा कि उसका खाना गर्म हुआ है या नहीं हुआ, उसने बंद हो गया। लेकिन क्लोज लूप में क्या होगा, वो चेक करेगा क्या मेरे पास खाना गर्म हुआ है, अगर हो जाता तो ठीक है और अगर नहीं होता तो उसने क्या करना था, दोबारा अवन को चला देना था। ये बेसिकली मेरे पास क्लोज लूप होता है। प्रीसेट वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू, एक हमारे पास रेफरेंस वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास यूजर के आउटपुट के जरिए से वही डिजायर्ड वैल्यू हमें मिले, वो हमारे पास प्रीसेट वैल्यू आ जाती है। ये आप लोग सारा पढ़ लेना। सेंसर यूजिंग कंट्रोल सिस्टम, अब कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सी सेंसर्स हमारे पास यूज होते हैं इसे भी आप लोग गो थ्रू कर लेना। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स हमारे पास यूज होंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, उनका फॉर्मूला ये जस्ट एज रीडिंग के लिए आपको इनके कंसेप्ट को अच्छे से जो करने हैं वो मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुकी हूँ। कैलिब्रेशन को आपने अच्छे से करना है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक पूरा स्टेप और डायग्राम्स जो मैं आपको ऊपर एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह होना है, वो सारा आपको साइकिल समझ आना चाहिए। आपके कैम्ब्रिज के पेपर में जो सवाल आएंगे वो इसी तरह आएंगे कि टेम्परेचर आपकी रूम का ये है तो उसका सारा प्रोसेस क्या होगा। तो हर किसी में किसी भी सिनेरियो में आपका सारा सेम प्रोसेस यही रहेगा कि सेंसर्स उस फिजिकल इन्वायरमेंट वेरिएबल से चीजों को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद वो अपने प्रीसेट वैल्यू के साथ चेक करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, एडीसी की मदद से वो अपने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद अगर तो उसने एक्चुएटर्स के जरिए से आउटपुट देनी होगी तो वो उसे प्रोड्यूस करके दे देगा, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट उसका सारा रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। एक्चुएटर्स को तो आई थिंक सो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्चुएटर्स क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस फिजिकल वेरिएबल में यूज करने में आती है। इसकी आगे टाइप्स हैं और मेन पॉइंट्स क्या है, मॉनिटरिंग ओनली रिकॉर्ड डाटा व्हाइल कंट्रोलिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मॉनिटरिंग सिर्फ हमारे डाटा को रिकॉर्ड करता है, जबकि कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, वो उसके ऊपर कोई ना कोई डाटा परफॉर्म करता है। सेंसर सिर्फ चेंजेस डिटेक्ट करता है, लेकिन एक्चुएटर्स क्या होता है, उसके ऊपर एक्शंस को परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर सेंड सिग्नल्स टू एक्चुएटर्स व्हिच कैन ऑपरेट द डिवाइस, कंप्यूटर उस एक्चुएटर्स को सिग्नल्स
देता है जिसकी मदद से हम उस डिवाइस के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। अभी तक हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी और ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सिर्फ आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने डिटेल में लिखी हुई है कि बेसिकली ग्रीन हाउस हमारे पास क्या होता है। एक बेसिक ग्रीन हाउस सिस्टम क्या है, एक बिल्डिंग है जो मेनली ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनी जाती है, जो कि हमारे पास प्लांट्स वगैरह को कंट्रोल करने में, अब कुछ प्लांट सर्दियों में होंगे, कुछ गर्मियों में होंगे, लेकिन अगर हमें हर तरह के मौसम में कुछ चीजें चाहिए होंगी तो हम ग्रीन हाउस सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें हम उसके अंदर एक एनवायरनमेंट ही ऐसा पैदा कर देते हैं जिस एनवायरनमेंट में उस चीज ने ग्रो करना होता है। वो बेसिकली मेरे पास ग्रीन हाउस है। ये उसकी सारी डिटेल्स आप अच्छे से देख लेना कि किस तरह हमारे पास प्रीसेट वैल्यूज होंगी, एनालॉग कन्वर्ट होगा, सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और मेरे पास बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। एग्जाम टिप्स लिखी हुई थी कि आपको कोई भी सवाल, अभी मैंने बताया कि सारे चैप्टर में वही चंद बातें, 7 पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपने लिखने रहना है कि यूजर एंटर करेगा अपनी प्रीसेट वैल्यू, सेंसर कंटिन्यूसली मेजर करता रहता है अपने फिजिकल वेरिएबल से उस वैल्यू को, फिर सेंसर एनालॉग सिग्नल सेंड करता है, एडीसी उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर यानी हमारा कंप्यूटर जो है वो उस डिजिटल डाटा को रिसीव करता है, फिर वो जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर होता है वो जो यूजर से सेंसर ने डिटेक्ट करके वैल्यू निकाली होती है उसके साथ कंपेयर करता है। अगर तो कंडीशन मेट हो जाए तो माइक्रो प्रोसेसर उस एक्चुएटर को सिग्नल दे देता है कि तुम ये काम कर दो, और एक्चुएटर्स क्या करते हैं, उस आउटपुट डिवाइस के ऊपर उस काम को परफॉर्म कर देता है, और उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है और फिर ये साइकिल दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अगेन सेंसर उस चीज को मैया करता रहेगा कंटिन्यूसली। अब है वायरलेस सेंसर्स और एक्चुएटर्स नेटवर्क क्या होता है, वीसैन। वायरलेस सेंसर्स और एक्चुएटर्स नेटवर्क क्या होगा, वीसैन इज अ नेटवर्क ऑफ वायरलेस सेंसर एंड वायरलेस एक्चुएटर दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग केबल। यानी हमें किसी केबल, जैसे हमारे पास वायरलेस इंटरनेट होता है, इसका आइडिया होगा ना, तो सेंसर्स भी वही है कि वायरलेसली जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे विदाउट एनी केबल्स की, और काम करेंगे। काम वही होगा कि वो अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एक्चुएटर्स उसके ऊपर अपने सिस्टम के डिसीजन लेकर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस एक्शंस को परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जांपल यही है कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, वायरलेस सेंसर्स है, वो अपने नेटवर्क में चेक करेगा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, वो डिसीजन लेगा, वायरलेस एक्चुएटर्स आ जाएंगे हमारे पास, वो फिजिकल एक्शन लेगा, एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, और सेंसर्स क्या है, अगेन हमारे पास आंसर को डिटेक्ट करेगा। ये कुछ आई थिंक सो आपकी बुक के पीछे एग्जांपल्स थी कि एक्सप्लेन हाउ डाटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज्ड वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन में हमारा डाटा किस तरह प्रोसेस और कलेक्ट होता है। तो सेंसर मेजर वेदर वेरिएबल्स, वो सबसे पहले वेदर वेरिएबल्स जो है वो सेंसर उसे मेजर करेगा और फिर एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा। आपने बात नोट की, जो सवाल आ रहा है उसमें वही के वही 7-8 स्टेप्स रिपीट होते जा रहे हैं, और आपके पेपर में जो भी सवाल आएगा आपने यही के यही 7-8 स्टेप्स जो है उसे रिपीट करते रहना है कि सेंसर मेजर वेदर वेरिएबल्स, वो अपने वेदर वेरिएबल्स को मेजर करेगा, सेंसर प्रोड्यूस एनालॉग सिग्नल्स, फिर वो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, एडीसी उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर उस डिजिटल डाटा को रिसीव करेगा, डाटा जो स्टोर और प्रोसेस होगा और रिजल्ट टेबल या ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। अब गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर रेदर देन ह्यूमंस टू मॉनिटर सॉइल क्वालिटी। मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने कंप्यूटर क्यों यूज किया रेदर देन ह्यूमंस, इसकी एग्जांपल्स देनी है। जाहिर सी बात है क्या होगी कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर्स आ जाएगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर होगा, क्योंकि इंसान थक सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, रीडिंग मोर फ्रिक्वेंटली होगी, कोई ह्यूमन एरर नहीं होगा, और फास्टर प्रोसेसिंग है। डिसएडवांटेजेस आपने अगर स्मार्ट हाउस की देनी है तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हमने ऊपर बताया था कि ये सारा सेटअप क्या होता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, हैक हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की जरूरत हो सकती है, हमारा ऑपरेशन फेल्ड हो सकता है, और उसकी मेंटेनेंस जो होती है वो एक्सपेंसिव हो सकती है। अब मुझे कार पार्किंग बैरियर का अगर कंप्यूटर कंट्रोल फ्लो चार्ट बनाना है तो वही सारा फ्लो चार्ट होगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, गाड़ी आई, उसने इंडक्शन लूप जो है वो डिटेक्ट हुआ, यानी सेंसर ने उसे डिटेक्ट करना है, सेंसर ने एनालॉग रिजल्ट जो प्रोड्यूस करना है उसे एडीसी की मदद से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, अपने बैरियर्स को राइज कर देगा, व्हीकल पास होना शुरू हो जाएंगी, फिर लाइट सेंसर जो है वो पाथ चेक करेगा क्या गाड़ी साफ है, यानी व्हीकल का पाथ सारा क्लियर है या नहीं, अगर नहीं है तो अगर है तो रिपीट कर दो, नहीं है तो लो बैरियर, और ये सारा हो जाएगा। बाकी ये सिर्फ हमारे पास चैप्टर 3 के की पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि चैप्टर 3 में क्या क्या है। इस सारे टॉपिक के अंदर बेसिकली चैप्टर 3 के अंदर आपका यही सारा है कि सेंसर है वो चीजों को डिटेक्ट करेगा, एडीसी एनालॉग को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा, फिर वो जो डिजिटल
डाटा है वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, प्रीसेट वैल्यूज के साथ कंपेयर लेगा, उसकी बेस पर डिसीजन लेगा। अगर तो उसे जरूरत है तो एक्चुएटर्स जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे वेरिएबल के अंदर चेंजेस को प्रोड्यूस कर देंगे और सेंसर्स अगेन मेजर करना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ डायग्राम थी कि हमारे पास वायरलेस सेंसर्स और एक्चुएटर्स नेटवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह काम होते हैं, कि हमारे पास एनवायरनमेंट है, सेंसर्स किस तरह डाटा को कलेक्ट कर ले, वायरलेसली वो आपस में कनेक्ट होंगे, कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर यूज होंगे और एक्चुएटर्स जो है वो हमारा काम परफॉर्म कर देंगे। ये स्मार्ट होम है, इंटरनेट ऑफ आई थिंग्स की एग्जाम्पल थी कि स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट से कनेक्ट है, होम राउटर है और स्मार्ट होम में ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइट वगैरह ये सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। इस सारी डायग्राम को एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना कि इसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या नहीं लिखी हुई। और मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का भी डिफरेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, collects data from the environment using sensor and displayed are recorded for human use, it does not take automatically action, जो हमने ऊपर बात की। और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली वो जो फिजिकल वेरिएबल से सेंस करता है उसको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिसीजन परफॉर्म करता है। जैसे ये फिजिकल वेरिएबल है, सेंसर ने उसे सेंस किया, एनालॉग सिग्नल्स प्रोड्यूस किए, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट किए, वो जो डिजिटल डाटा है वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आउटपुट को शो करवा देगा। ये सारा क्या सिस्टम है, हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम फीडबैक लूप में क्या होता है कि फिजिकल वेरिएबल्स हैं, सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा, एडीसी में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद प्रीसेट वैल्यूज के साथ देखेगा कि मुझे कोई ना कोई एक्शंस परफॉर्म करना है और उस कंट्रोल डिवाइसेस के जरिए से उस एक्शंस को परफॉर्म करेगा। आउटपुट जो है यानी कि मेरा इन्वायरमेंट जो है उस चेंजेस की मदद से अफेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा सेंसर्स जो है वो डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब कौन कौन से उस कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट यूज हुए हैं इसकी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बेशक जहाँ से कर ले, बहुत मजे की ये इमेज बनी हुई है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना, इसमें कैसे काम हो रहा है, स्मार्ट होम एंड आयो थिंग्स कैसे हो रहे हैं। और डेट्स इट, यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो आप सबको इसकी सारी समझ आ गई। ओके, एक बार पास पेपर्स को गो थ्रू कर लेना तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी कि पास पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी कि आपके पास पेपर में किस तरह सवाल आए हुए हैं और हम उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं उसे गो थ्रू कर लेना और अल्लाह हाफिज।